रविवार का जो दिन होता है सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। इस दिन इस व्रत को करने से असहाय रोगों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देने का महत्व होता है। विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान के व्रत में कथा सुनने का महत्व होता है। तो आइए भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। सूर्यदेव भगवान की बहुत सुंदर कथा है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी जो कि सूर्यदेव भगवान की बहुत सच्ची भक्त थी। बुढ़िया माई प्रत्येक रविवार को गाय के गोबर से अपने घर को लीपती थी। सुबह स्नान से निर्मित होकर सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देकर ही व्रत का पालन किया करती थी। सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना धूप दीप दिखाकर भाव से श्रद्धा से अर्घ्य देकर ही व्रत का पूरा संकल्प लिया करती थी। फिर सूर्यदेव भगवान को भोजन का भोग लगाकर ही खुद भोजन ग्रहण करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसके पास किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। उसके घर में धन धान्य से भंडार भर गए थे। उस बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। इसके साथ फिर क्या हुआ कि उस बुढ़िया माई को देखकर उसकी पड़ोसन ईर्ष्या से परेशान हो गई। जैसे ही अगला दिन आया तो बुढ़िया माई पड़ोसन के घर पर गोबर लेने के लिए गई तो पड़ोसन ने गोबर देने से इनकार कर दिया और गाय माता को अंदर बांध लिया। इसके साथ बुढ़िया माई अपने घर पर आकर ऐसे ही बैठ गई। गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया माई बहुत ही परेशान हो गई। इसके साथ ही बुढ़िया माई के घर में उस दिन ना तो गोबर से घर लिपा और ना ही बुढ़िया माई ने भोजन बनाया और सूर्यदेव भगवान को भोग भी नहीं लगाया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी बुढ़िया माई बिस्तर पर सो गई। उस बुढ़िया माई ने भूखी रहकर ही निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्यदेव भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। प्रभु ने बुढ़िया माई से भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बड़े कठोर शब्द में गोबर मिलने की सारी वृत्तांत प्रभु को सुना दी, क्योंकि बुढ़िया माई गोबर न मिलने के कारण घर को लीप न सकी और बहुत परेशान थी। इस पर सूर्यदेव भगवान ने अपने सच्चे भक्त की भक्ति को देखकर उसकी परेशानी का हल निकाला और माता अपनी पूजा भाव और कथा से प्रसन्न होकर इसके साथ ही सूर्यदेव भगवान ने माता से कहा कि माता, मैं आपकी पूजा और भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसी गाय माता दूंगा कि आपके सारी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इसके साथ ही कहने लगे कि माता, मैं ऐसे भक्तों से अति प्रसन्न होता हूँ जो भक्त सच्चे भाव से पूजा भक्ति करते हैं और निर्धन को धन और कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही देता हूँ। इसके साथ ही बुढ़िया माई से कहा कि माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय दूंगा जिससे तुम्हारे घर की सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बुढ़िया माई के स्वप्न में प्रभु ने वरदान देकर इसके साथ ही सूर्यदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह बुढ़िया माई ने प्रातः गाय माता को अपने घर के आंगन में देखा तो गाय माता बंध रही थी। इसके साथ ही वह बहुत हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में गाय को देखकर वह बहुत ईर्ष्या से जल गई। वह पड़ोसन उस बुढ़िया माई को देखकर और अधिक जलने लगी। इसके साथ क्या हुआ कि गाय माता सोने का गोबर किया करती थी तो पड़ोसन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह पड़ोसन बुढ़िया माई के गाय के गोबर को उठाकर ले जाती और अपनी गाय के गोबर को वहां पर रखकर चली जाती। बुढ़िया माई को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसी तरह से बुढ़िया माई सुबह स्नान से निर्मित होकर सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करती और इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय क्या हुआ कि सूर्यदेव भगवान ने उस पड़ोसन की चालाकी को देखकर सूर्यदेव भगवान ने तेज आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने गाय माता को अपने घर के अंदर बांध लिया। फिर बुढ़िया माई ने देखा कि मेरी गाय तो सोने का गोबर करती है और बुढ़िया माई आश्चर्यचकित हो गई। फिर बुढ़िया माई गाय माता को बाहर नहीं बांधती थी क्योंकि गाय माता का गोबर बुढ़िया माई को मिलता ही नहीं था। उस गाय माता के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, धन धान्य से भंडार भर गए। फिर क्या था कि पड़ोसन बुढ़िया माई से अधिक और जलने लगी। इस प्रकार से बुढ़िया माई अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, अच्छे से उसकी गुजर हो रही थी। उस पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण बुढ़िया माई की खुशी को देख न सकी, वह बहुत परेशान रहती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसे कर्म करता है उसे उसी के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार से सूर्यदेव भगवान की कथा पूर्ण होती है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।